गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सभी लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नीलेश जी। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यस सर। आज हम असम वाले पेपर को सॉल्व करेंगे। जो मतलब अभी तक तो सबसे लेटेस्ट वही है ना, 2 मार्च 2025 को हुआ था। वो पेपर सॉल्व करेंगे, 10 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। और 10 क्वेश्चन में पार्ट बी के 5 रहेंगे और पार्ट सी के भी 5 रहेंगे। ठीक है। तो मुझे जो लगा कि ये वाले क्वेश्चन तो सबको करने चाहिए, या उसका कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस हुआ है कभी, तो वो क्वेश्चन भी रख लिए हैं ताकि वो आप लोग जाके एक बार पढ़ लेना। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको होमवर्क में दूंगा मैं। ठीक है। तो बाकी डिस्कस करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है एक रियल एनालिसिस से। लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स दैट हैज अ डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस। डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस x and k is greater than equals to 1. Assume that limit x and k is equals to 2025. ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू? नेसेसरली कौन से स्टेटमेंट ट्रू है इन चारों में से? तो सोचिए और बताइए आप लोग। अब तो काफी सारा डिस्कस भी हो चुका है हर तरह के टॉपिक। 2 मिनट ले लीजिए। आप इसको कैसे अप्रोच करोगे? अब ये कोशिश रहेगी अगले 15 दिनों में कि आप लोगों से पहले अप्रोच पूछी जाए। ठीक है। ताकि एग्जाम में आपका कैसा ब्रेन वर्क कर रहा है वो ज़्यादा जरूरी है। कितने ऑप्शन डिस्कार्ड हो पा रहे हैं, किस में प्रॉब्लम आ रही है, क्या सही सोचा क्या गलत सोचा। देख लिए ऑप्शंस। तो सब सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर कि सब सीक्वेंस है जो वो कहाँ कन्वर्ज कर रही है? 2025, 2025 पे सब सीक्वेंस। तो सब सीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर रही है तो क्या इसका मतलब होता है? मेन सीक्वेंस के बारे में क्या कर सकते हैं? कोई रिलेशन है क्या? ये मेन सीक्वेंस की बात कर रहा है, ये डिक्रीजिंग दे रखा है, इससे कुछ क्लू मिलेगा क्या? या भी कई बार ऐसा होता है कि बिना कंडीशन के भी काम चल जाता है आपको अगर कुछ रिजल्ट से याद है। और ऑप्शंस में देखें तो यहाँ इन्फिमम के बारे में बात की गई सीक्वेंस के, यहाँ सुप्रीमम के बारे में बात की गई सीक्वेंस के, यहाँ पर इन्फिमम के सीक्वेंस के बारे में बात करी गई है, और यहाँ पर सब सीक्वेंस के इन्फिमम के बारे में बात करी गई है। तो ये इंफॉर्मेशन है आपके पास। क्या लगता है? एजाज जी, कुछ लग रहा है आइडिया? नीलेश जी, यस सर। कुछ आइडिया लग रहा है? सर अभी मैं सोच रहा हूँ। आई थिंक कोई भी रिजल्ट, कुछ भी सीक्वेंस सब सीक्वेंस के बारे में गिवन कंडीशन से, या कैसे कैसे ऑप्शन बन सकते हैं, क्या क्या सीक्वेंस बना सकते हो एग्जाम्पल से डिस्कार्ड करने के लिए अगर सोच रहे हैं तो। सुनील जी। ये सब सीक्वेंस की लिमिट दे रखी है सर अगर, जिसकी हाँ 2025 की लिमिट है। हाँ, सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है मतलब। हाँ हाँ, कन्वर्ट कर रहा हाँ, फिर है सर। प्रियांशु जी, स्क्रीन नॉट विजिबल मैं। ओके ओके, कोई बात नहीं है आजाद जी, अभी ठीक है। जस्ट सर क्वेश्चन एक बार देख सकते हैं। हाँ हाँ, ये है क्वेश्चन। ओके सर।
देखिए आप अकेले लड़ने जा रहे हो ना, आप सभी लोग अकेले लड़ाई करने जा रहे हो 28 तारीख को, तो आप लोगों को अपने हथियार मजबूत करने पड़ेंगे। तो मैं 10 बजे का ही टाइम नहीं रख रहा हूँ, मैं 10:30 तक भी बैठता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको टाइम मिलेगा सोचने के लिए। जब आप लोग बोलोगे सर ये सही है ये गलत है, तभी आगे चलें। एटलीस्ट हाफ ऑफ यू एग्री होने चाहिए ना। सर अब वो ऑप्शंस देखना है। हम्म, ये ऑप्शंस। फोर्थ सर डिस्कार्ड कर सकते हैं हम। रीजन बताइए। 2025 की कांस्टेंट तो ये सीक्वेंस ऊपर ले आया लेंगे ना, हाँ 2025। कि कांस्टेंट सीक्वेंस ले लेंगे हम्म तो उसकी इन्फिमम तो 2025 ही आ जाएगी इसकी हम्म फोर्थ ऑप्शंस में, तो वो स्ट्रिक्टली बता रहा है तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा अगर और एक्सटेंड करूं, तो अगर कोई सीक्वेंस यस किसी सर, भी चीज पर कन्वर्ज कर रही है तो ठीक है उसका ठीक। इन्फीमम और सुप्रीमम बराबर होता हाँ। है ना। तो इन्फीमम हम्म, सुप्रीमम बराबर होता है, तो ग्रेटर देन होता है लेस देन होता है, तो इसको कोई मतलब नहीं है इस ऑप्शन को। हम्म, मतलब अगर तुक्का भी मारना है तो इस पे तो नहीं मारेंगे है ना। जी। चलो बढ़िया। तो एक ऑप्शन हो गया डिस्कार्ड। अब आपके पास है 3 ऑप्शंस, जिसमें कि 2 गलत हैं और एक सही है। सर आई थिंक इसका ऑप्शन डी सी ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत है सर इसका। थर्ड गलत है, कैसे? हाँ सर, थर्ड मतलब एक्शन, मतलब जो सीक्वेंस गिवन है वो सीक्वेंस एक डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस रखती है। तो जब हम्म और सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट है, जब हम्म सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट है तो सिंपल सी बात है, उसका इनफीमम और सुप्रीमम बराबर है। तो इसका जो लिमिट, सब सीक्वेंस का बराबर है, सीक्वेंस हाँ के सब, बारे में हाँ कुछ सब नहीं था। सीक्वेंस की ही मैं बात कर रहा हूँ। हम्म ठीक, एक मिनट सर, अभी थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा अभी। हाँ, ये सब सीक्वेंस के लिए बोल रहा है। हाँ हाँ। प्रियांशु जी। इस, इसके ऑप्शन दिखा देना सर। प्रियांशु जी कुछ बोल रहे थे। yes sir decreasing subsequence construct one suppose I have to construct a sequence which have a decreasing subsequence first of all. हाँ, अगर कुछ डिस्कार्ड करना चाहते हो तो, लेकिन अगर उससे वो इनइक्वालिटी बैठ गई तो उससे फिर कुछ नहीं बोल पाएंगे ना। सर सेकंड ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हैं ना, कैसे? 2025 प्लस 1/n, ऐसे ही हम सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये हाँ, तो इसकी अ, लिमिट सुप्रीमम तो 2026 आ जाएगी ना। ये तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं हुई, ये तो इंक्रीजिंग हो गई। अच्छा 1 सेकेंड, तो हाँ माइनस कर नहीं नहीं देंगे नहीं फिर। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, डिक्रीजिंग है हाँ मतलब। डिक्रीजिंग है, सॉरी डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग ही है। हम्म तो 2026 जो है इसकी लिमिट सुप्रीमम हो जाएगी, हाँ तो वो 2025 से तो ज्यादा ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत हो जाएगा। बढ़िया, ये काउंटर मिल गया हमको है ना। तो ऐसे ही आपको सोचना है कि क्या क्या काउंटर भी ले सकते हैं इस तरह का। ठीक है, 2 ऑप्शन हो गए, अब 50-50 वाला बचा है हिसाब किताब। तो जैसे कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं ना, तो उसमें अभी डबल डिप से तो 2 डिस्कार्ड कर दिए नीलेश जी ने, बढ़िया। अब आप लोगों के पास 2 चॉइसेस बची हैं। सर 2025 -1/n करेंगे तो वो इंक्रीजिंग बन जाएगी। वो हाँ तो इंक्रीजिंग बन जाएगी, वो हाँ हाँ सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो जाएगी। जी जी क्योंकि जब इसको 1 रखेंगे तो 2024 आएगा, हाँ हाँ उसके ठीक बाद है। अगला टर्म आएगा वो 2024 × 1/2 ऐसे आएगा, मतलब 0.5 थोड़ा बढ़ के आएगा। हम्म। हम्म अब देखो जो ऑप्शंस बचे हैं उसमें एक में कह रहा है लेस देन और एक में कह रहा है ग्रेटर देन। Sir sequence minus one whole power n by n plus 2025 -1 होल पावर, whole power n by हाँ n हाँ, by n plus 2025. प्लस 2025। हम्म ये Then sir one to हाइपोथेसिस decreasing को and one सेटिस्फाई नहीं increasing. करेगी।
ये तो मोनोटोनिक ही नहीं है ना, मतलब डिक्रीजिंग मोनोटोनिक दिया हुआ है, अगर उसको मैं थोड़ा और बस सपोज प्लस ना हो इक्वल टू पॉजिटिव देन तो वैल्यू तो डिक्रीज होता है नहीं, सीक्वेंस ही आपको डिक्रीजिंग देखनी है ना। ना, सीक्वेंस तो रियल नंबर है, डिक्रीजिंग सब ओके ओके, सीक्वेंस। हाँ डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है ठीक। बोला इसके पास एक डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस है, हाँ देन 1 सेकेंड ना, कोई गेट कमिंग कमिंग। हम्म, तो आगे हुआ किसी से डिस्कस? हाँ हेलो। तो इससे हाँ प्रियांशु जी। सर सपोज व्हेन n इक्वल टू 1 तो देन 2024 मतलब इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा? प्रीमियम सर 2026 26 और इनफिमम फर्स्ट 2024। इनकरेक्ट हो जाए। देन सर फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा सर, हाँ लिमिट मतलब इन हाँ 2000 वो तो ग्रेटर इक्वल टू 2025 दिया है। फर्स्ट ओके इनकरेक्ट हो हाँ, जाएगा। बहुत बढ़िया ऑप्शन बहुत बढ़िया, ठीक। और ये हेलो हाँ संगम जी। सर, ये इसका तो डायरेक्ट है ना, लिमिट और लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर के बीच में। रिजल्ट ना बताइए। लिमिट इंफीरियर छोटा होता है लिमिट से, और लिमिट सुपीरियर एटमोस्ट बड़ा होता है, हाँ मतलब नेट लिमिट इनफिमम या लेस देन सीक्वेंस की लेस देन इक्वल्स टू ये लिमिट लिमिट इनफिमम, लिमिट ऑफ एक्सटेंस। ये सब सीक्वेंस के लिए भी फॉलो होता है ना, अगर सब हाँ सर। सीक्वेंस के लिए ले रहे हैं तो भी ऐसे ही फॉलो हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट सुप्रीमम आएगा और फिर लेस देन इक्वल्स टू लिमिट सुप्रीमम आ जाएगा सीक्वेंस का, ऐसे ही बोल रहे हैं ना। हाँ सर। तो यहाँ पर गिवन क्या है इस वाले में, ये दोनों चीजें बराबर दे रखी बीच वाली ना, या यस सर। ये दोनों चीजें बराबर दे रखी हैं। यहाँ पर 2025 आप पुट कर सकते हो, आप देख सकते हो कौन सी इनइक्वालिटी बैठेगी। तो लिमिट इनफिमम एक्सन इज लेस देन इक्वल्स टू 225, ये ऑप्शन डायरेक्ट करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को करने सही। के कई सारे तरीके होते हैं, तो लेकिन मैंने आप लोगों को सोचने का मौका दिया। डायरेक्ट इनइक्वालिटी में बोल सकते थे लेकिन वो ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही कोशिश करेंगे कि आप लोग अपनी तरफ से सोचने का प्रयास कीजिए। तो अभी सोचा तो अच्छा लगा होगा ना, सही ऑप्शन पे पहुंच गया तो बाकी सारे डिस्कार्ड भी सर, कर लिए। अरिथमेटिक मीन वाला भी होता है, एग्जैक्टली याद नहीं है। कोई नहीं, देखो कोई एक मेथड फॉलो करो, दैट इज इनफ। बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। तो अगर कोई नहीं एक सर, चीज वो नहीं याद आ रही तो उसको रिलैक्स। एक बार पूछ रखे हैं ना उसमें, राबीज टेस्ट से रिलेटेड। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, वो थोड़ा एडवांस टेस्ट हो जाता है, पूछ काफी आगे रखा है सर। जाके। हम्म, पिछले साल के पेपर। अच्छा अच्छा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अभी। ये क्वेश्चन है, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर आर एंड T1 T2 V2 बी ए do R linear transformation such that T1 plus T2 and T1 minus T2 are linearly independent over R। तो T1 प्लस T2 और T1 माइनस T2 ये एलाइ हैं, ये दे रखा है। तो आपको स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत। आगे चल के मतलब है वही ट्रू के बारे में पूछा गया है। तो दो स्टेटमेंट है जो आपके स्क्रीन पर है सामने। द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T1 एंड T2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर आर, और बाद में कह रहा है T1 प्लस T2 T1 माइनस T2, और इसमें दो हमने ऐड कर दिए T3 T4, और फिर कह रहा है कि ये
LI होंगे ओवर R पर, क्या लगता है? सर एक बार क्वेश्चन दिखाएं आप फिर से। दिखाएंगे। ठीक है सर। हम्म तो बताइए क्या लगता है आप लोगों को? अभी सोचिए सर। सोचिए सोचिए। अनु जी कैसी हैं? ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन? कुछ आइडिया लग रहा है? यस सर। हम्म तो कौन सा ऑप्शन, कौन सा मतलब स्टेटमेंट, अभी स्टेटमेंट की बात करते हैं, ऑप्शन बाद में देख लेंगे। कोई स्टेटमेंट कंक्लूड कर पा रहे हो? हाँ सर कर रहा है। बताइए। सर सेकंड तो इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा, कैसे? हाँ, मतलब T1 हम डिफाइन कर रहे हैं हम्म फ्रॉम V2। कहाँ पर है ये डिफाइन T1 एंड T2? वी से V वी से पर। R से। हाँ। वी से वी, हाँ। हाँ, तो T1 को हम डिफाइन कर सकते हैं, आई एम टेकिंग V इट एज ए R4। हम्म कोई इशू नहीं है। हाँ, तो T1 डिफाइन कर सकते हैं हम, T1 ऑफ x कोमा y z t इज इक्वल्स टू x प्लस y। T1 ऑफ x कॉमा y इज इक्वल्स टू। x y z t सर, R4 टू R4 है ना। हाँ ठीक है, XYZT। सर x इसका प्लस सेकंड थोड़ा y। ऊपर करना है, इसका ऑप्शन दिख नहीं रहे सर। समझे? एक मिनट एक मिनट, एक ही डिस्कस हो रहा है ना, उसको कर लेते हैं। हाँ और डायरेक्टली सर मैं इसका मैट्रिक्स ही लिख दूं, मतलब बता दूं तो चलेगा हाँ चलेगा इसका चलेगा। डिफ। हाँ, तो एक ऐसा मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं, 1 1 0 0। दूसरा हो वन। जाएगा, हाँ नहीं सर, 1 1 0 0, मतलब 2 × 2 का मैट्रिक्स। ओके। एवरी मैट्रिक्स इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसीलिए। हाँ हम्म। दूसरा 0 1 1 0। 0110। हाँ, ये दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास T1 एंड T2 को लेंगे, तो इसका सम हमारे पास जो है वो आ जाएगा 1 2 1 0 1210। 2। हाँ, और इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे तो वो मिल जाएगा 1 0 -1 एंड 0। अब इन चारों को हम देखेंगे तो ये मतलब लीनियरली डिपेंडेंट सेट बनाएगा, नहीं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनाएगा। तो नहीं तो सेकंड। आप इसमें सेकंड में तो T3 T4 आपको अलग लेने हैं ना। एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है वो भी। T3 अच्छा T4 कोई अच्छा, अलग हो, एग्जिस्ट करा दो बस, ये बोल रहा है ना। मैंने उसको वहां पे T1 T2 ले लिया, सॉरी सर। हाँ तो T1 T2 के साथ तो अगर कॉम्बिनेशन लोगे, अगर जो इसी से बने हुए हैं, तो हाँ, वो तो तो हो ही ऑब्वियसली जाएगा। वो तो डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, तो ठीक। यहाँ तो हमें दूसरे कोई दो लेके आने जी हैं जी जो सर। एग्जिस्ट करा दें। और हाँ। से अभी मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। आप ऐसे सोचो ना, ये दोनों तो क्या LI है। तो तो एग्जिस्ट कराना इसको, है तो T3 और हाँ T1 ले इसको तो लीजिए, T1। एग्जिस्ट तो करा ही दोगे ना आप लोग, एक्सटेंडेड हाँ बेसिस नहीं होती। हाँ, होती है, हाँ हाँ ठीक है। तो एक्सटेंडेड बेसिस से एक्सटेंड करा देंगे, तो दूसरा हो तो जाएगा। दिख ही रहा है मुझको। जी सर जी ये सर। पहला, इसका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ये है ना, ये है दोनों। दोनों करेक्ट है ना सर? हाँ दोनों ही करेक्ट हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? सर करेंगे, इसको मैं बता रहा हूँ, देखिए आप इसको एक बार। बोलिए बोलिए। जो हमें ये दो वैल्यू, ये T1 प्लस T2, T1 माइनस T2, ये इनका लीनियर को मतलब ये है ना, ही दे रखे हैं। हम्म तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन दे देंगे, ए टाइम्स ऑफ हाँ। ए हम्म ब्रैकेट T1 प्लस T2 हम्म
प्लस बी plus b of t2 T1 माइनस T2 इज इक्वल इक्वल टू टू 0 0। 0 अब सच दैट हम एक काम, हाँ ये एल आई है अभी, क्योंकि ये वाला हो हाँ जाएगा। ये अलग है, ठीक है, हाँ ये ठीक है। लेकिन हम इसे दूसरे तरीके, इसी रिलेशन से दूसरे तरीके से इसको प्रूव करेंगे। हम T1 और T2 कॉमन लेंगे, टी मतलब A प्लस बी, मतलब A प्लस बी हम्म, बाहर T1 हम्म, प्लस A माइनस बी बाहर T2 इक्वल टू 0। हम्म। ठीक है, अब हम ऐसा मान लो इसमें ये भी एक अ, C1 C2 हो गया ना। हाँ C1 C2 हो गया। और जब यहाँ से इसको और यूज करके निकालेंगे वैल्यूज, मतलब C1 इज इक्वल टू A प्लस बी, C2 इज इक्वल टू A माइनस बी, इसकी वैल्यू निकाल कर रख दो, दोनों जीरो मिल जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल और सही। वैसे भी सर यहाँ हमें दिख रहा है कि ए और बी की वैल्यू 0 है, तो ए हम्म, प्लस बी की वैल्यू भी 0 होगी, तो हमारा ऑब्वियस। कोफिशिएंट T1 का 0 हो गया। ए माइनस बी की वैल्यू भी 0 होगी, ये भी हमारा कोफिशिएंट 0 होगा। तो T1 T2 में तो कोई रिलेशन ही नहीं, मतलब T1 T2 को तो हाँ। हमारे 0 नहीं है, तो कोफिशिएंट हमारे 0 है। ठीक है, और वैसे भी ये तो आप लोगों ने इतना एक्सप्लेन कर दिया, वैसे दिख ही रहा था ना। हाँ। सर ऑप्शन मतलब सर ऑप्शन ऑप्शन 2 में सर t1 plus t2 t1 minus t2 t3 and t4 given suppose sir t3 equal to some constant times t1 plus t2 and t4 equal to some constant times t1 minus t2 नॉन जीरो कांस्टेंट, हाँ, देन तो एल हो जाएगा। देन एलडी हो इस जाएगा, देन एलडी हो जाएगा ना। हाँ अगर 2 इस, टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं है सर। हाँ, और यहाँ पर इसका सर अब एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है बस, तो एग्जिस्ट कराने के लिए आप करा दोगे। ठीक है, मैं मतलब एग्जिस्ट तो कर जाएंगे सर। मैं ऐसा कोई T1 + T2 ले लूं कि ये ऐसे बन जाए, ये एल आई बन जाए, है ना। तो बाद में मैं ऐसा एक T3 ले लूं जहाँ पे यहाँ पाइवोट मिल जाए, एक यहाँ पर पाइवोट मिल जाए, बस ऐसा तो एग्जिस्ट करा ही दूंगा ना। सोचो। यस सर, हो जाएगा। हम्म, पर लेकिन हम उसको बिना रीजन के सर ऐसा नहीं छोड़ सकते ना, इसको सेकंड को, किसको? इसको सेकंड को, जब तक हमारे पास एक मतलब ठोस रिजल्ट, क्या नाम, एग्जांपल ना हो या कोई एक लॉजिक ना हो सेकंड के नहीं, लिए। मत छोड़ो आप, बिल्कुल आप फाइंड करो, एग्जिस्ट करो, हाँ, होमवर्क में करो। ठीक है, यस सर, कोई यस सर। कोई इशू नहीं। वैसे वो एक्सटेंडेड बेसिस वाला भी आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, कि अगर हाँ सर कोई वो एल तो आई सेट है, वो रिजल्ट ही है, तो उसको हम इट कैन एक्सटेंशन बी एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिस में। तो वो बेसिस एक्सटेंशन में आर, हाँ, एक्सटेंशन यस थ्योरम है सर, वो, यस। मींस R4 में सर एक्सटेंड हो। any linearly independent set of vectors can be extended to the basis। हाँ, तो वही R4 की बेसिस में ये बना देंगे, मतलब हो जाएगा ये। चलो, तो इसका ऑप्शन हेलो सर। 3 करेक्ट होगा। हाँ जी। सर इसका फर्स्ट वो प्रूफ एक बार रिपीट करेंगे, प्रूफ कैसे किया? अच्छा, प्रूफ, एक्चुअल में लीनियर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या कहती है, कि हाँ जो भी मतलब हमारे, T1 + T2 एंड T1 - T2 लिनियरली इंडिपेंडेंट है, हाँ तो वही ये लेके दिया चले थे, हुआ है हमें। हाँ तो वही लेके चले थे, हाँ। ये लेके चले थे। ठीक है, और ओके। T1 - T2 = 0 ये लेके चले थे, वेयर, हाँ और ये इंडिपेंडेंट, तो ये वाला कोफिशिएंट और ये वाला कोफिशिएंट ऑफ दोनों कोर्स। बराबर होंगे, तो A = B जीरो = 0 होगा। जीरो होगा हाँ। तो यहाँ से अब हम कोफिशिएंट अगर कलेक्ट करेंगे तो A + B टाइम्स T1। T1 और प्लस a A minus माइनस b बी टाइम्स ऑफ T2 = 0, ये हो जाएगा। यस सर हाँ। तो ये कोफिशिएंट हमें देखने, अगर ये दोनों 0 मिल जाते हैं तो ये वाले T1 T2 क्या हो जाएंगे, एल आई हो जाएंगे, और इन दोनों में हाँ। कोई एक नॉन जीरो मिल जाएगा तो ये एल डी हो जाएंगे। तो जबकि यही दोनों अगर 0 हैं तो ये तो दोनों 0 होंगे ना, हम्म। है ना। मतलब अगर इसको मैं C1 भी मान लूं तो C1 C2 की वैल्यू तो यहाँ से रख के निकाल सकता हूँ ना। यस सर। क्लियर। ठीक ठीक है हाँ। तो वहां से नहीं, ये यहाँ से आएगा ना, A = -B A = B, दोनों कंक्लूड कर देगा, जीरो आ गया। हाँ हाँ, आप इक्वेशन मान लो, हाँ हाँ। आप इक्वेशन मतलब मान लो। T1 और T, मेरा क्वेश्चन तो ये था T1 एंड T2 अभी लिनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हमें दिया हुआ है, तो हम उसको इक्वेट टू जीरो नहीं लिख सकते हैं, हम सिर्फ A और हाँ B को मतलब ही जीरो लिख ए, सकते हैं। हाँ ये ठीक बोल रहे हैं। मतलब ए प्लस हाँ हाँ, बी और मतलब ए मैंने माइनस बी इसको को हम जीरो डायरेक्ट नहीं ले लिख सकते दिया, डायरेक्टली। डायरेक्ट 0 हाँ लिख हाँ दिया है, इसी को सोच के लिख दिया है। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं ही हम्म। मैं ही फॉल्ट। हाँ, इसको ऐसे आगे चल के सॉल्व कर लो। हम्म।
नहीं नहीं और सर, इसको यहाँ ये से जो भी निकाल। ये जो कहना चाह रहे थे, ये कहना चाह रहे थे कि ए प्लस बी मतलब टी1 का कोएफिशिएंट ए प्लस बी उसको जीरो ले लो, ए माइनस बी उसको जीरो ले लो। हम ऐसा उसको डायरेक्टली जीरो नहीं ले सकते, हो ऐसा नहीं सकता है कह हमारा सकते लीनियर हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जीरो है। तो तो मैं लेकिन तो कह हमें रहा हूँ ना ए उसको और C1 C2 हाँ, मान लो, पहले मैं तो बोल ही रहा हूँ C1 C2 मान लो। यस सर, यस तो सर, C1 इजिकल्स टू क्या हो गया, ए प्लस बी। अब इसकी वैल्यू तो यहाँ से निकाल रखोगे ना ऊपर वाली कंडीशन से, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, तो यहाँ से 0 + 0 नहीं रखूंगा, तो C1 की वैल्यू 0 मिल गई। ऐसे C2 की वैल्यू यस सर। निकालूंगा, a माइनस बी, तो यहाँ से 0 - 0 ये भी 0 हो जाएगा, तो दोनों कोफिशिएंट यस 0 सर, हो गए, यस। तो अभी ये 0 लिख सकता हूँ। हाँ मतलब ये लेकिन हाँ। अभी जो किया है सर, इसी मतलब तरीके से हमें जाना होगा इसमें। मतलब सर हाँ हाँ। इसमें दिक्कत प्रूफ में मुझे अभी भी कहाँ पर है कि हम्म, T1 और T2 को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए हमें कोई भी अल्फा 1 और अल्फा और बीटा लेने पड़ेंगे। तो अल्फा T1 प्लस बीटा T2 को हम जीरो इक्वेट करके चलेंगे, और अब हमें ये दिखाना पड़ेगा कि अल्फा और बीटा दोनों जीरो है। मतलब यहाँ तो हम उल्टे आ रहे हैं, मतलब हमारे पास T1 प्लस T2 से हम यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली क्या होता है कि कोई भी दो वेक्टर्स को अगर हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है ना, तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन कोई भी अल्फा और बीटा को लेकर चलना पड़ता है, और सभी केसेस के लिए दिखाना पड़ता है कि अल्फा और बीटा जीरो ही होंगे। यहाँ से आई थिंक हम जो रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं ना, मतलब T1 और T2 को लेकर, उस तरह से शायद काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये कोई उसमें पर्टिकुलर ए और बी के लिए ही काम हमने किया कि जो हमारा ऊपर वाला जो इक्वेशन है ना उसको जीरो बना रहा है। नीलेश जी, इसमें जनरल एक प्रूफ के मैं लिए। एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ। जो आप जी। बोल रहे हैं मतलब तरीका वही है, लेकिन हम्म। हमें उसको प्रूव करने के लिए कुछ तो कनेक्शन चाहिए, और वो कनेक्शन हमें मिलेगा यहाँ से। आपको आपको मतलब कुछ ऐसा कुछ एक करना मिनट, पड़ेगा। नहीं नहीं हाँ एक बोल मिनट लीजिए। सुन लीजिए, इसमें केवल एक हाँ। हमें ये मतलब करेक्शन देने के लिए ही T1 प्लस T2 T1 माइनस T2 का रिलेशन दिया है, इन दोनों को बोला है भाई। तो सिंपल सा कि हमें वही करेक्शन देते कि यहाँ से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि एन आई है LD है। लेकिन जैसा आप बोल रहे कि अल्फा T1 प्लस बीटा T2, तो हम हम्म। हमें T1 T2 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। T1 T2 बस हमें ये पता है कि वो। दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी से वी में। हम्म। और हमें हम्म। ये केवल वेक्टर भी नहीं डिफाइन कर रखा, तो वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस डिफाइन कर केवल ये बताया कि वी एक वेक्टर स्पेस है। तो फिर अल्फा हम्म। बीटा को आप मतलब अल्फा जीरो है या बीटा जीरो है, तो उसको आप मतलब अल्फा 1 और अल्फा 2 की सॉरी अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू जीरो है या नहीं, वो उसको कैसे डिफाइन करोगे? वही तो है नहीं, प्रूफ। कोई कोई प्रूफ कनेक्शन चाहिए ना, वो कनेक्शन हमें यहाँ से मिल कनेक्शन रहा है। नहीं नहीं, कोई भी देखिए कोई भी प्रूफ होती है ना, तो उसके लिए हमें कनेक्शन बनाना पड़ता है। हमारे पास जो गिवन जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है ना, उसका हमें कुछ हम्म, यूज करना है। पहले तो शुरुआत तो यहाँ से ही होगी, अल्फा T1 प्लस बीटा T2 इज इक्वल टू जीरो लेकर ही चलना है। अब हमारे पास जो टूल्स है ना, T1 प्लस T2 एंड T1 माइनस T2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, उसका कुछ इसमें हम्म। यूज करना पड़ेगा, और तब जाके ये शो करना पड़ेगा कि अल्फा और बीटा जीरो ही होंगे, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब हम T1 T2 को लेकर इस तरह से नहीं दिखा सकते कि मतलब ए और बी ऑलरेडी जीरो है, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी जीरो हो गया है। वो तो हमने मतलब शायद जबरदस्ती की हुई है, हमें नहीं ऐसे नहीं लेकर ही चलना जबर पड़ेगा। नहीं जबरदस्ती कुछ नहीं। अगर आप कोई थ्योरम प्रूव करते हैं तो उसमें अजम्पशन लेके चलते हैं। अजम्पशन जो आपने ली, या तो वो कॉन्ट्रडिक्ट करती है, देखिए, अगर कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करे तो वो प्रूव करता नहीं है। नहीं, हम यहाँ लेके चल रहे हैं। मैं आपको ये पूछूंगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट टू वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या होगी। मतलब two क्या? vectors are said to be linearly independent if we हाँ consider a linear combination alpha v1 plus beta v2 is equals to zero, then it बिल्कुल। suddenly implies it must be that alpha and beta should be zero। तो आना हाँ चाहिए, अगर तो आप लेकर चल रहे हो ना तो आना चाहिए, तो यहाँ पर हमें ये जीरो दिखाना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप अभी सर ने वो सिंपल लैंग्वेज में समझा, C1 इक्वल टू ए प्लस बी को हमने कोई नया इसके रिलेट कर नहीं, लिया। आपने सी आपने तो टू डिफाइन को कर लिया ए ना। माइनस बी। आपने तो ए प्लस बी को C1 कह दिया है, कहना नहीं है, कोई भी C1 C2 लेकर चलो और उसको दिखाओ कि वो जीरो बनेगा, और चलो ए ठीक है, और बी को, हाँ उसे हम ठीक है नहीं कह मैंने सकते लेट हैं। करा। ठीक है मैंने लेट करा, C1 T1 प्लस C2 T2 इक्वल टू जीरो मैंने ले लिया। अब ओके C1 चलो। C2 T1 T2 के बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कैसे प्रूव हाँ, करेंगे? करो इसको यही आप। तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है। प्रूफ प्रूफ जो है ना, वो हमें बनानी पड़ती है, हमें लिखनी पड़ती है। कैसे हाँ करेंगे तो ये एक सोचने की, एक मिनट, वो सोचने की हम्म, बात है ना। इसको हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिसके लिए टाइम चाहिए होगा,
और तब जाके हम लिख सकते हैं कि C1 और C2 0 ही आएंगे। ये एक प्रूफ नीलेश लिखने के बारे में सोचने की बात है, तो वो मैं इसके बारे में नीलेश जी, सोचूंगा, लेकिन एक मिनट इस सुन तरह लीजिए। से हम नहीं लिख सकते। हाँ बोलिए। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको टाइम दें, हमारे पास और नहीं भी क्वेश्चन होता है, हमारे पास लिमिटेड टाइम देखिए होता है। तो हमें एक एक एग्जाम। मिनट सुन लीजिए, हमें एक ऐसी ट्रिक निकालनी है कि मतलब नेट का क्वेश्चन मतलब ज्यादा सोल्व नहीं कराता है, वो एक देखिए मेरी आपको बात हिंट सुनिए जरूर आप पहले। देगा, जिस हिंट से एक, हाँ सुन, मैं बात पूरी कर लीजिए फिर आप हाँ। सुना। हम्म। नेट में क्वेश्चन मतलब ज्यादा सॉल्यूशन नहीं चाहता है, सॉल्यूशन में आप ज्यादा हम्म। जाएंगे, डिटेल में जाएंगे तो फंस जाओगे। वो कहीं ना कहीं एक ऐसा की पॉइंट देता है, उस की पॉइंट को देखिए पकड़ कर ही हम उसका सॉल्यूशन देते हैं। देखिए मेरी बात अब सुनिए आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नेट की एग्जाम अपनी जगह पे है और हमारा मैथमेटिक्स बिल्कुल अपनी जगह पे है। नेट की एग्जाम सही के बात। लिए मतलब सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए हम नहीं पढ़ रहे, और एग्जाम पास में भी जो भी हम लॉजिक लगाए ना वो करेक्ट होना चाहिए। अगर इस लॉजिक से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो वो इसका आंसर हम्म। कोई बार इनकरेक्ट भी आ सकता है। तो ये लॉजिक जो हमने अप्लाई किया हुआ है ना यहाँ से, वो इनकरेक्ट है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। और नहीं नहीं, मैथमेटिकली हम लॉजिक देखने इनकरेक्ट नहीं है, लॉजिक ना, बिल्कुल शायद आप ठीक है। देखिए सुनिए मेरी बात, आप शायद मुझसे डिसएग्री हो सकते हैं, दैट इज ओके। उसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब आप सोचिएगा हम्म, इसके बारे में, मैं भी सोचूंगा इसके बारे में। लेकिन नेट ठीक है, की मैं इसमें हाँ मैं एग्जाम अपनी सोचता जगह हूँ। पे है, और हाँ मैथ्स जो है वो और अपनी जगह पे है जी। ठीक है, वैसे ये तो ठीक, मतलब ये लॉजिक हम जो लेके चले, मतलब लॉजिक इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, नहीं मतलब मुझे तो सिंपल सा लग रही चीजें है, हमें दिख रहा है। मुझे तो क्लियर कट लग रही है कि ये आप हमने जबरदस्ती की हुई है। इस तरह से हम लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं दिखा सकते। यहाँ पर आप C1 C2 और T1 T2 को मतलब इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन लेकर लेकर चल रहे हैं ना, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि C1 और C2 कोई भी मतलब A प्लस बी के लिए नहीं और A माइनस बी के लिए नहीं, सभी के लिए बनेगा जीरो। ये हमारी एक ड्यूटी रहती है, जो अब हम हम जब ये कहना चाहते हैं कि T1 एंड T2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीजिए, और जैसे किसी को आप कोई पार्ट टू डाउट में है ले क्या? लीजिए। हमारे पास पार्ट टू में दो और किसी को वेक्टर कोई है। डाउट है क्या? No, sir. This नीलेश, method is correct, sir. This method is correct because what is given, we have to go from that and we have to prove what we want to prove, sir. Because from we have to go from general to correct. ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंस की एक बार आप लोग डेफिनेशन चेक कीजिएगा कि क्या क्या है, उसको फिर कल दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी ठीक के है। लिए काफ़ी डिस्कस हो चुका है, तो अभी यस मैं सर, यस छोड़ देता हूँ इसको, हाँ। यस। ओके सर। तो और इसमें और सारे लॉजिक है, मैं वो भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन अभी वहाँ पर जाएंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा। मैंने दोनों लोगों की बातें बड़े ध्यान से सुनी है, बाकी लोगों ने भी सुनी है, तो दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे सही है कहीं हद तक, तो उसको बस वेरीफाई कर लीजिएगा। कल डिस्कस करेंगे, याद दिलाना, कल फिर से डिस्कस करेंगे उसको। यस सर। चलिए, हाँ। नेक्स्ट बिल्कुल सर। क्वेश्चन है, कंसीडर द रियल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स गिवन है 0 0 1 0 1 0 1 0 0, बी इज सच दैट R³ to R³ to R, मतलब R3 into R3 क्रॉस पढ़ते हैं वैसे, R3 क्रॉस R3 टू R बाई B ऑफ V कॉमा W इज इक्वल टू V ट्रांसपोज A W। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो ये आपको बाइलिनियर फॉर्म दे रखी, ठीक है? उसके बाद ये स्टेटमेंट पूछ रहा है कौन सा ट्रू है। क्लियर है? ऊपर और कुछ नहीं लिखा है, एक मैट्रिक्स लिखी है और आप देख सकते हो ऑफ डायगोनल में सारे 1 है, बस और कुछ नहीं। हाँ तो ये आइगन ऑप्शन, वैल्यू 1 माइनस 1 आ गया। हाँ आइगन वैल्यूज इसकी 1 - 1 और 1 आ जाएगा, बिल्कुल 1 - 1 और 1। ये पता, ये तो ऐसी चीज छोटी छोटी तो याद ही है वैसे। तो इसकी एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव मिल गया, एक निगेटिव मिल गया, मतलब इससे अगर ये पहले ऑप्शन कुछ पहले ऑप्शन में, दूसरे या तीसरे चौथे किसी ऑप्शन में कुछ कंक्लूड कर सकते हैं क्या आइगन वैल्यूज से? हम देखना पड़ेगा आप लोगों को, है ना, सोचिए। सर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, वो रिजल्ट पड़े थे तो एक तो जीरो आ जाएगा, हाँ, लेकिन नॉन जीरो के लिए वो एक पढ़े जीरो, थे ना पिछले प्रीवियस क्लास में पढ़े थे ना सर एक। हाँ पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे, मतलब एक ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा। हाँ नॉन जीरो वाला। हाँ, एक नॉन जीरो एग्जिस्ट कर जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन लगा के आओगे आप? यहाँ से लगा सकते हो वैसे, यहाँ कुछ और दिया हुआ है, यहाँ बाइलिनियर फॉर्म दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं दिया हुआ है।
हाँ सर, बाइलिनियर फॉर्म का ही कह रहा हूँ, बट वो ऑप्शन है नहीं है। हाँ, तो अगर इससे हम बाइलिनियर फॉर्म यहाँ भी पे लिखना फॉर चाहे तो इसकी बाइलिनियर फॉर्म भी लिख लो, अगर लिखना चाहो तो V1 V2 V3 इधर ले लो, V1 V2 सर V3। बाइलिनियर फॉर्म में तो है, डेफिनेशन से देख लीजिए। नहीं, आप लोग देखो, बी मैं तो ट्रांसपोज जस्ट बता रहा हूँ बी क्या ट्रांसपोज बनेगा। डब्ल्यू। V1 W3 प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 W1, W1। ये बन जाएगी, ये बन जाएगी बाइलिनियर फॉर्म। अभी बताओ, अभी सोचिए। कुछ क्लिक हुआ किसी को, किसी ऑप्शन के बारे में? ये है 4 तो एक बार ऑप्शंस। ऊपर कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स ही दे रखी है, बस मैट्रिक्स के हिसाब से मैंने ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख ली। सर Sir, हम्म, sir, the bilinear form that you have written, sir, there V2 square or sir V2 W2 होगा ना sir? ओके, हाँ सही बोल रहे हो, BTW2 होगा बिल्कुल। थैंक यू। सर हम्म, सर फर्स्ट ऑप्शन तो फॉल्स होगा ना, कैसे? क्योंकि बी वी बी को लिख सकते हैं V ट्रांसपोज ए वी इक्वल्स टू जीरो, और इफ एंड ओनली V इक्वल्स टू जीरो। ये नेसेसरी थोड़ी ना है, क्योंकि ए का तो बहुत आइगन वैल्यू है, पॉजिटिव निगेटिव, तो वहां से भी तो जीरो बनने की पॉसिबिलिटीज है ना। तो तो ये ये तो V इफ पे एंड ओनली डिपेंड कब है। बनाता? ये वाले ऑप्शन कब ट्रू होता? आपने सही बोला है, ये ऑप्शन करेक्ट, मतलब आपने सही पकड़ा है इसको। लेकिन ये अगर ऑप्शन लगाना होता तब इस मैट्रिक्स में क्या चेक करते? तब ओनली पॉजिटिव डेफिनेट होता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पर पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स मिल जाती तब कुछ नहीं करना था, पहला ऑप्शन टिक करके पार्ट बी का क्वेश्चन था चले जाते। लेकिन यहाँ पर यस निगेटिव डेफिनेट मिली है, तो इस वजह से हमें और सोचना पड़ेगा। मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेगेटिव डेफिनेट, हाँ, लेकिन इनडेफिनिट है नेगेटिव वो, डेफिनेट के केस में भी तो ठीक है सर। इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट। यस सर, यस सर। एक पॉजिटिव एक निगेटिव सर, तो एटलीस्ट। सेकंड भी फॉल्स है, सेकेंड फॉल्स है, क्यों? क्योंकि वहां से वी ट्रांसपोज ए भी लिखेंगे, और फिर देयर इज वी। सर एक मिनट। मतलब यहाँ से V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू हो गया ना, तो V इज इक्वल्स टू अगर W हो गया तो यह ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगी? V1 V3 प्लस V2 इंटू V2, मतलब V2 का स्क्वायर प्लस V3 और V1 मीन्स V3, मतलब ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ, ये वाली जो ये बनेगी 2 टाइम्स ऑफ V1 V3 प्लस V2 स्क्वायर। अब ये कह रहा है ये लैम्डा है, अगर
कि अगर ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप एग्जिस्ट करा दोगे एक वी ऐसा हमेशा हर एक लैम्डा के लिए, तो बताओ ऐसा पॉसिबल है? एवरी लैम्डा के लिए, मतलब लैम्डा की वैल्यू चेंज कर दो, यहाँ पर एग्जिस्टेंस देखना है आपको। सोचो सोचो। मतलब अगर लैम्डा की वैल्यू वन डाल दूं तो क्या आप वन के लिए यहाँ कोई वेक्टर एग्जिस्ट करा दोगे वी? बोलो अनु जी। सर अगर लैम्डा की वैल्यू वन ले लेता हूँ तो वन के लिए एग्जिस्ट करा दोगे यहाँ पर V1 V2 V3? सर लेमडा 0 भी तो हो सकता है ना यार। जीरो ले लो तो उसके लिए एग्जिस्ट करा दोगे यहाँ पर? एग्जिस्टेंस ही तो पूछ रहा है बस। हम्म, करा तो देंगे, जीरो के लिए भी करा देंगे। लो 0 0 0 ले लो, या मैं कह रहा हूँ V1 को 0 ले लो, V3 को नॉन जीरो ले लो, 1 ले लो, फिर भी एग्जिस्ट हो जाएगा ना। V1 V3 -1 ले लेंगे हाँ और V2 मतलब 0 ले लेंगे। हाँ वो भी कर सकते हो इसको। यस तो एग्जिस्ट हो गया। ऐसे तो आप नॉन कोई भी लेमडा ले लो, कोई भी हम्म, लेमडा ले लो, उसके लिए एग्जिस्ट करा लोगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आपको क्या लगता है? लॉजिक समझ में आया अनु जी? तो यस लॉजिक सर। समझ में तो है, लेकिन ये जो लैम्डा अगर वो तो इसको रूट में लेके तो वैल्यू चेंज हो सकती है आ, ना। आप कुछ भी लेमडा लेके आओ, कुछ भी लेमडा लेके आओ। मैं एक ऐसा काम करता हूँ, चलो एक इजी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। जो v, है ना, तो ऐसा कर यस देता हूँ सर एग्जिस्ट हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ यहाँ V1 V3 है और V2 का प्लस स्क्वायर है, V2 तो स्क्वायर। इसको हमेशा के लिए 0 मान लो, चलो ठीक है। और V1 को हमेशा के लिए 1/2 ले लो, ले सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? V1 बच जाएगा सिर्फ। और V1 कहाँ से आ रहा है? रियल नंबर से। लेमडा भी कहाँ से लाना है? रियल नंबर से। तो हमेशा एक वेक्टर ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर जाएगा। यस सर। V1 कॉमा 0 1/2 ये एक एग्जिस्ट कर जाएगा। मैं तो इन्फाइनाइटली मैं नहीं एग्जिस्ट करा दूंगा। समझ में आ रही बात? हर यस एक सर लैम्डा के लिए। क्लियर। यस। तो ये ऑप्शन ट्रू है, सेकंड नंबर। अब सेकंड ट्रू है तो बाकी तो चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी हमें पार्ट सी के क्वेश्चन भी तो अटेम्प्ट करने होते हैं ना, तो हम अपना इनको भी देख लेते हैं, इनमें क्या प्रॉब्लम है। तो 3 सर और 4 फोर्थ के बारे तो में ऐसे सोचिए। भी कह सकते हैं ना, V ट्रांसपोज A W, तो यहाँ बोलता आइदर V इक्वल्स टू 0 और W इक्वल्स टू 0, ये तो नेसेसरी ना है ना। यहाँ पे तो मेरा A भी तो बन रहा है ना 0, तो वहां से ये फॉल्स हो गया। कैसे? इसको फॉल्स क्योंकि करने के लिए क्या लेना पड़ेगा आपको? ये दोनों नॉन जीरो लेने पड़ेंगे। हाँ सर हाँ, तो ये नेसेसरी थोड़ी ना है। ए ए में भी तो हमको 0 मिल रहा है ना, पॉजिटिव निगेटिव आइगन वैल्यू से। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से ऐसे वेक्टर ढूंढने पड़ेंगे जो कि दोनों नॉन जीरो हों और फिर भी ये जीरो मिल जाए, ये जीरो मिल जाए। तो देखो इसकी क्या बनी थी अभी इक्वेशन, V1 V3 ऐसे था ना, प्लस यस सर। सॉरी V1 V3 W3 प्लस V2 W2 W3 P2 प्लस W2 V1 V2 W2 प्लस V3 W1। P3 W1 ये था। तो अब ऐसा देखना है आपको कि नॉन जीरो ले ले लेकिन ये जीरो मिल जाए। तो V1 को ले लेता हूँ 1 0 0 ले सकता हूँ V को, और W को ले सकता हूँ क्या? इसमें कौन सा जीरो हो गया इससे? ये पार्ट जीरो, ये पार्ट जीरो, मतलब W3 अब की बार जीरो ले लो। 0 0 W3 को, अच्छा 1 इसको जरूर ले लो, इसको 1 ले लो। 001 अच्छा W3 सर। को 1 ले लो ना। 001 सर 001। हाँ 0 0 1 ले लो। तो ये भी नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है, लेकिन 0 और आ रहा लेकिन है। हमारा ये जीरो ले लिया हमने। तो कह रहा है कि इफ ये जीरो है तो ये दोनों में से एक जीरो होना पड़ेगा। नहीं भाई,
ये 0 है, फिर भी हमने दोनों देख लिया कि दोनों नॉन जीरो है, तो ये कोई बात नहीं हुई। कुछ भी बोल दोगे तो थोड़ी मान लेंगे, है ना। सही है, क्लियर है, लेकिन थोड़ा काउंटर जल्दी से सोचना पड़ेगा आप लोगों को एग्जाम में। हाँ, अब थर्ड बच गया। थर्ड का क्या उपचार है? थर्ड भी तो फॉल्स ही है ना सर, फॉर ऑल W के लिए। पढ़ो। देयर एग्जिस्ट v डज नॉट इक्वल्स टू 0, v नॉन जीरो v such that this is equals to 0 for all। नॉन जीरो ये v एग्जिस्ट कर स्टेटमेंट जाएगा। से ही फॉल्स हो जाता है सर। हम्म सर अभी तो फोर्थ में एग्जिस्ट कराए थे। हाँ हाँ बिल्कुल, वहीं से देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के, इसलिए मैंने आज पहले ही लेक्चर में रख लिया। वैसे ये टॉपिक ऐसा है कि हो सकता है कुछ लोगों को ना पसंद आए, लेकिन क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो आज ही डिस्कस करते हैं इसको। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन को देख के डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सोचिएगा, मिल जाएगा आंसर। लेट n बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसीडर R2 विद द यूक्लिडियन टोपोलॉजी द सबसेट्स। कैसे सबसेट्स हैं? एक ए सबसेट है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर ले रखे हैं, n लिया है तो 1/n उसी का ले लिया है अपोजिट, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। b लिया है तो n लिया है और 1/m ले लिया है, ये दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ऐसे दो सेट बना दिए हैं R2 के, R2 के सबसेट्स हैं। तो इन दोनों के R2 के सबसेट्स के बारे में आप क्या बोल सकते हो? तो ऑप्शन ऐसे हैं, देख लो एक बार। सर दोनों क्लोज्ड हो जाएगा क्योंकि दोनों का लिमिट पॉइंट NN आएगा, जो दोनों नेचुरल नंबर में है ये। अभी ऑप्शन देख लो, फिर देखते हैं। A is a closed subset of R2, but B is not a closed subset of R2. B is a closed subset of R2, but A is not a closed subset of R2. Both A and B are closed subset of R2, और neither this nor this is a closed subset of R2, ऐसे दे रहा है। चलिए, सर तो क्वेश्चन से क्वेश्चन अनु जी ने तो बता दिया अपना आंसर कि उनके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आप लोग देखो जरा आप, ठीक है, देखते हैं कौन करेक्ट होता है। सर इसको ग्राफ से देख सकते हैं क्या? ग्राफ कैसा बनेगा सोचो, देख तो वही सकते तो हैं, सर, फर्स्ट क्यों वाला नहीं? दिख रहा हम्म है, सेकंड वाला दिख नहीं रहा है। सेकंड वाला नहीं दिख रहा है, फर्स्ट वाला कैसा दिख रहा है? 1 पर 1, 2 पे 1/2। तो 1 पे 1 मतलब वो हो यहाँ जाएगा आएगा। ना, हाँ, देन आफ्टर थोड़ा, वन हाँ, बाई एक्स। 1, 2, 1/2। 2,1/2 मतलब 2 पर ये आधा आ जाएगा, हाँ, यहाँ आ वहां पर जाएगा। मतलब वो नीचे आता जाएगा। हाँ, ये फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे हाँ, आएगा। वन बाई एक्स का ग्राफ अपर साइड से। हम्म, अपर साइड क्यों जाएगा? नहीं, वो n यहाँ तो से ही नेचुरल नंबर स्टार्ट से है होगा। ना, यहीं से हम्म, स्टार्ट हो, बोला ये सर ऐसे ये ही क्लोज जाएगा। तो नेचुरल हो नंबर जाएगा है। सर, हम्म ये सर क्लोज तो सिर्फ हो जाएगा नेचुरल ये। नंबर के लिए दिया ये तो क्लोज हो हाँ। जाएगा क्योंकि एक सिंगल लाइन के अंदर पड़ेगा सारे पॉइंट्स वैसे, है ना, और वैसे भी डिस्क्रीट सेट हाँ। है ये, और पॉइंट 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 वाइज पढ़ रहा है, नेचुरल नंबर है, तो ये तो क्लोज्ड है, कोई इशू नहीं इसमें। बी नहीं होगा सर, हाँ, तो बी क्यों नहीं होगा ये बताना है। क्योंकि ऐसे बी को भी सोच सकते हो ना। 1,0 जो है ना, ये इसका एक लिमिट पॉइंट बनेगा, लेकिन वो सेट के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे 1 लिख कर, मतलब हम एक
1, 1/2, 1/3, 1/4, हाँ तो ये इस तरह सारे से लिमिट पॉइंट बन जाएंगे करने ना, पड़ेंगे। 1 भी बन हाँ जाएगा, 2 भी बन जाएगा। Yes, sir. N हाँ set of all limit points is n. हाँ बहुत सारे इसमें बन जाएंगे। हाँ, बहुत सारे बन जाए। ठीक है, तो बी नहीं होगा। अनु जी, सर अनु इसका जी ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ वन कैसे बनेगा? नहीं वन अच्छा लिख अच्छा के क्वेश्चन है। वहां पे 1, 1/2, 1/3 एक वर्टिकल लाइन बनानी है x इज इक्वल टू हाँ 1 पे, और उस पर सारे पॉइंट्स उसे कंसीडर करने हैं जो 1, 1/2, 1/3, 1/4 सभी को ले। हाँ वहां पे ये 1 जैसे लिख के 1 है, सर। हाँ हाँ, अब तो ऊपर 1, पहले 1,1 जो है उसको लोकेट करेंगे, देन आफ्टर 1,1/2, 1,1/3, 1,1/4, इस तरह से नीचे आता जाएगा। यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, हाँ यहाँ सर। आ जाएगा, यहाँ आ हाँ, जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे बनेगा। ये चलता रहेगा। ठीक है, फिर टू से ऐसे बनेगा, 3 से ऐसे बनेगा। यस सर। संगम जी ऐसे बनता जाएगा भैया, इसके नेबरहुड में बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे ना, इसके नेबरहुड में ठीक बहुत है। सारे पॉइंट मिल जाएंगे। ये बड़ा अच्छा गाना बज रहा है, सुनील जी गा रहे हैं क्या? सुनील जी सर आप अपने साइड से सबको म्यूट कीजिए ना। हम्म, चलिए देखिए, क्लियर है संगम जी? यस सर। तो ऐसे इसके लिमिट पॉइंट बनेंगे और लिमिट पॉइंट आएंगे नहीं इसमें, तो क्लोज हाँ नहीं सर, बनेगा। पहले से कंफ्यूज हो गया, फिर देखा जो इसमें सिर्फ एन वेरी कर रहा है, इसमें एन और एम दोनों हाँ वेरी कर रहा है। थोड़ा सा देखो मोल्ड मोल्ड किया था, लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिखा मुझे, मैं इसलिए रख लिया। मैंने कहा इसमें तो इस तरह के देखो टोपोलॉजी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो हम टोपोलॉजी वर्ड देख के ही कई बार क्वेश्चन को नहीं करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, वो मेन टोपोलॉजी से पूछा जाता है। कई बार नॉर्मल हमारी रियल एनालिसिस की टोपोलॉजी से ही पूछ देते हैं, जैसे ये क्वेश्चन था। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा अभी? Option A, sir. ए इज क्लोज बट बी इज नॉट क्लोज, ऑप्शन ए इज क्लोज। Sir, मतलब सर उसमें ये कह रहा है, हेलो the set of all isolated points is closed. हाँ, सेट ऑफ ऑल आइसोलेटेड पॉइंट इज क्लोज इन R2। ठीक है, ठीक है। हेलो हाँ बताइए संगम जी। सर, उसमें एक बार पहले एम को फिक्स करना है, फिर निकालना है वैल्यू, फिर एक बार एन को फिक्स करना है, और नहीं, फिर एक बार दोनों फिक्स करना एन को फिक्स कर लो, एन को फिक्स कर लो, एम को है। नहीं वेरी सर, करा दो। value दोनों- ठीक है सर, बाद में मतलब कोई देखूंगा। कोई एक चीज को फिक्स कर लो। अब एम को फिक्स करोगे, एन को वेरी कराओगे, तो यहाँ लिमिट पॉइंट थोड़ी मिल रहा है आपको। सोचो, अगर इसको हाँ आप सर, फिक्स कर इसीलिए भी तो देते कुछ हो, नहीं। इसको आप फिक्स करा देते हो, यहाँ से आपको वेरी, तो यहाँ से मिलेगा थोड़ी आपको, 1 2 3 4 5 6 ऐसे मिलते जाएंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंटीग्रल इक्वेशन का है। अगर किसी ने प्रैक्टिस करी हुई है तो ठीक है, और नहीं करी हुई है तो अभी मत करना, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो बस प्रैक्टिस के लिए रखा था, आपके लिए होमवर्क के लिए, क्योंकि इस तरह के कर्नल देकर अभी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। ठीक है, तो यहाँ पर बस ये इक्वेशन फॉर्म करनी थी आपको, इंटीग्रल इक्वेशन इस फंक्शन से। ठीक है, सोल्यूशन पूछ रहा है कि इफ u इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देन ये क्या इक्वेशन बनेगी। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस हैं। तो ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, और थोड़ी देर में सॉल्व हो जाएगा, 3 4 मिनट में। तो इसको अभी के लिए डिस्कस करने के लिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, ये अभी पार्ट सी के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है। लेट नहीं, फॉर z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y बिलोंग्स टू C, let fz is equals to u x comma y plus I v x comma y be an entire function। ध्यान दीजिएगा, entire function such that u plus v is equals to 1। और इस तरह की आपने थ्योरम बहुत सारी पढ़ी हैं।
मतलब ऐसे हाँ कि सर। एंटायर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट। कंडीशन दे देते हैं ना, तो आपको यहाँ से देखते ही पता चला ना ये कांस्टेंट है। बोलो। हाँ यस सर। स्ट्रेट लाइन आ गया ना सर। हाँ, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, रेंज स्ट्रेट ये तो पता चल ही हो रहा है। गया। तो अब कांस्टेंट पता चला, लेकिन यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा घुमाया है, तो बस आप ऑप्शन में देखो। और पार्ट सी का क्वेश्चन है और यहाँ फॉल्स पूछा है। अगर फॉल्स पूछा है तो आप देखते ही कांस्टेंट फंक्शन, इसको टिक मत मार देना। जो पहले ही हाँ देखते ही, जो आते समय सब पहले ही गलत कर दिया, फिर आगे टाइम देने का कोई मतलब नहीं। तो ये ऑप्शन टिक नहीं लगाना है, क्योंकि फॉल्स पूछा है। क्लियर? तो पहला ऑप्शन तो गलत है। यस। अगर ये करेक्ट पूछ तो फिर सीधा लगाते हैं इसको, हाँ, फिर अरे होता ही फॉल्स देखते ही नहीं है, सोचते हैं कि अरे यार बहुत आसान सा क्वेश्चन दे दिया, आज तो हलवा मिल गया बस, है ना। और फिर वो सावधानी यस हटी और यस। दुर्घटना घट जाती। तो बाकी ऑप्शंस के बारे में देख लो। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन है तो एफसी क्या होगा, कनेक्टेड होगा क्या? कनेक्टेड तो होना चाहिए सर सर, कनेक्टेड होगा। सिंगल पॉइंट से कनेक्टेड सर, सिंगल पॉइंट सेट ऑफ कनेक्टेड सिंगल होगा। पॉइंट। ये कनेक्टेड भी हो जाएगा ना। तो ये भी ऑप्शन क्या है, टिक मारना है यस। कि नहीं मारना? गलत है सर, ये नो नहीं सर। मानना। हाँ, सर इसको भी नहीं करेक्ट। मारना। तो अभी बच गए 2 और सर 4। सर एनी सिंगलटन सेट इज कनेक्टेड ना। वो ग्राफ कैसे बनेगा, कांस्टेंट फंक्शन? वो कोई एक पॉइंट ही तो बनेगा ना। हाँ 1 पॉइंट, हाँ हाँ, वन 1 पॉइंट तो कनेक्टेड है ना, आइसोलेटेड पॉइंट, वन सिंगल हाँ। पॉइंट रहेगा एट ए पॉइंट, एट ए टाइम, एक कॉम्प्लेक्स में। यस सर आर्गेंट हाँ। प्लेन में, आर्गेंट प्लेन की बात हो रही है। Yes, तो कनेक्टेड का क्या है, चाहे कॉम्प्लेक्स में लो चाहे R2 में ले लो, वो कहीं से अपने पॉइंट से अगर बाहर निकलेगा तो बस लाइन से कहीं इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। तो ये भटक ही नहीं पाएगा बेचारा, एक ही पॉइंट है उसके पास। इसको ऑप्शन सेकंड है क्या सर? आपको सेकंड लग रहा है? सेकंड फॉल्स सर। सेकंड फॉल्स? कैसे? मतलब सेकंड ट्रू करना है ना फिर हमको। हाँ हाँ वही ना, मुझे फोर्स लग रहा है फॉल्स सेकंड। फॉल्स मीन सर, हाँ करेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो फोर्थ इज करेक्ट, कि फोर्थ भी और टिक मार। हेलो। हाँ, का एफ ऑफ जीरो बिलोंग्स टू आर दे रखा है, इसका मतलब है कि और ऑल्सो इमेजिनरी पार्ट और ऑल्सो जीरो सर आ फॉल्स जाएगा। स्टेटमेंट। एफ ऑफ जीरो स्टैंडर्ड बिलोंग्स टू कंडीशन आर का में हमें मतलब क्या है? रखना चाहिए। एक मिनट प्लीज। हाँ, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू आर का मतलब क्या है? एफ इज रियल एफ ऑफ कांस्टेंट जीरो सर। का जो भी है, उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, मतलब v की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये बोल रहा है। और यस अगर सर। v 0 हो जाएगा, इसका मतलब u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और u 1 हो यस सर। जाएगा, u 1 हो जाएगा, और v 0 हो गया, तो f ऑफ z जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 ही हो वन जाएगा। वन मीन्स रियल कांस्टेंट फंक्शन। हाँ, रियल कांस्टेंट, मतलब आप f0 निकालोगे तो 1 मिलेगा, f1 निकालोगे तो भी 1 मिलेगा, दोनों मिला के 2 मिल जाएंगे। ठीक है ना। और नीचे वाले ऑप्शन में भी अगर इतना आप समझ गए तो आयोटा भी ले लेते तो क्या ही फर्क पड़ता है, यहाँ भी देखो 2 की वैल्यू दे रहा है, ये भी रियल वही बोल रहा है। यस सेम ही सर। कंडीशन है, हाँ पर तो लिखने ये का तरीका अलग है। तो यहाँ पर ये 1 हो ये जाएगा, ये करेक्ट। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा, तो ये भी नहीं टिक मारना है। देखो, टिक एक ही सिर्फ मारना था, लेकिन अगर कोई थोड़ी सी सावधानी हटाएगा तो एक तो इसमें ट्रिक क्या थी, फॉल्स दे रखा था, फॉल्स पूछा था, है ना। तो वहां से लोग गलती करे सर होंगे कि ट्रू मारे होंगे। सर सर ऑप्शन 4 में सर F2 बिलोंग्स टू आर दिया है, बिलोंग्स टू आर। सपोज सर FZ इक्वल टू 1। ओके सर। हाँ, सपोज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज एफ FZ इक्वल टू 1, देन F2 इक्वल टू ऑल्सो 1। F2, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, हाँ F2 सर। ऑल्सो 1। तो F2 इक्वल टू 1, देन FI इक्वल टू 1, F1 इक्वल टू 1। सब 1, हाँ अच्छा सर ट्रू। 1, सर 1 छोड़कर समथिंग अदर थिंक कर रहे। सपोज FZ इक्वल टू सर FZ इक्वल टू 3। FZ इज इक्वल ब्रो टू 3। गिवन तो का ये कंडीशन करना सेटिस्फाई है। करा पाओगे क्या? अच्छा नहीं नो होगी, नो नो ये सर। नहीं होगी। ठीक ठीक ये ठीक। कंडीशन भी तो देखते रहना है ना। कंडीशन। हाँ, ठीक कई सर। बार हम इतना आगे निकल जाते हैं, पीछे वाला भूल जाते हैं। यस तो सर। वो कंडीशन है। अच्छा, इसका और कोई फंक्शन बनता तो क्या बनता? मैं बाकी लोगों को आइडिया देने के लिए, इसका और क्या फंक्शन बन सकता था? इसके अगर देखो आर तीन की तीन जगह तरह के। आयोटा आर दे देता
हाँ मतलब ये कॉम्प्लेक्स में भी पूछ सकता था और ऐसे भी पूछ सकता था, i/2 + 1/2 करके भी पूछ सकता था। ऐसा भी फंक्शन बन सकता था कांस्टेंट, ये f(z) हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर u की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, v की वैल्यू क्या हो जाएगी भी 1/2, 1/2 कंडीशन को सेटिस्फाई 1/2 करेगा। ठीक है ना? तो ऐसे भी हो सकता था, मतलब ये 1/2 क्या, या 3/4 और 1/4 ऐसे भी हो सकता था। तो ऐसा फंक्शन भी क्रिएट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर इफ देने का मतलब यही था कि ये सिर्फ D0 रियल फंक्शन है। ये यहाँ पर देने का मतलब था ये रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन है मतलब आई का कोफिशिएंट 0 होगा। अगर आई का कोफिशिएंट 0 होगा तो इसको 1 ही होना पड़ेगा पूरे एक्स को। बस ये yes था। sir तो क्वेश्चन अच्छा था और होने लायक भी था। yes sir C part but option like B question like B हाँ, अब सी पार्ट में एक ही ऑप्शन टिक लगाओ तो खुद से ही कई बार लगता है यार कम तो टिक नहीं मार रहे हैं, एक आधा और मार दें क्या। तो ऐसे में मत पढ़ना कि एक आधा और लगा देते हैं, अभी कम लगाया है। तो चलो नेक्स्ट है, लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड a कॉमा b बी n क्रॉस n कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। एंट्रीज कॉम्प्लेक्स है, ध्यान रखिएगा। सच दैट द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a एंड b आर सेम। मिनिमल पॉलिनोमियल इसकी सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंश्योर्स दैट a इज सिमिलर टू b। ए बी के सिमिलर होगी, ये कौन सी कंडीशन इंश्योर करा देगी आपको। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर, देख लो। पहले में क्या करा, तो गिवन क्या है कि ए और बी की मिनिमल पॉलिनोमियल सेम है बस। तो कह रहा है n इक्वल्स टू 3 एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए एंड बी आर दी सेम। अगर ऐसा हो जाए तो हमारी ए बी सिमिलर हो जाएंगी, पहला ऑप्शन कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि अगर n की वैल्यू 4 ले लेता हूं और a के पास दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हो जाती हैं तो a और b सिमिलर हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि n की वैल्यू अगर 5 हो और a हैज सम आइगन वैल्यूज फॉर विच डायमेंशंस ऑफ द आइगन स्पेस ऑफ a एंड b आर दी सेम। अगर n की वैल्यू 5 है और a के पास कुछ आइगन वैल्यूज हैं जिसके लिए डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस a और b की सेम है तो a और b सिमिलर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ सम वर्ड है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब एक एक से भी काम चलेगा। और लास्ट में कह रहा है कि अगर n की वैल्यू 6 है और साथ ही साथ a के पास सिर्फ और सिर्फ एक आइगन वैल्यूज है, हैज ओनली वन आइगन वैल्यूज, एंड फॉर दिस आइगन वैल्यू द डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस ऑफ a एंड b आर द सेम। और a और b की दोनों की आइगन वैल्यूज का जो आइगन स्पेस है वो सेम होगा, तो हम बोल सकते हैं ये सिमिलर होगी b के। तो अभी क्या लगता है कौन से ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं और किसके लिए आप सर काउंटर 1 to ढूंढ 4 पाओगे। वन फॉल्स है, हाँ सर अपर कैसे, ट्रायंगुलर ले लेंगे, एक लोअर ट्रायंगुलर ले लेंगे। काउंटर दे दो। काउंटर सर वो ले लीजिए ना सर, क्या कहते हैं, आयोटा 0 0 ले लीजिए। आयोटा 0 0, n इक्वल टू 3, आयोटा 0 0। एक जगह ऊपर कहीं 1 कर दीजिए। लो कर दिया। डायगोनल डायगोनल में क्या लेना है, संगम जी। सर हम्म सर ए ट्रू होगा क्योंकि n 3 है तो, और कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है, हम्म कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो दो, एक एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू अगर रियल है तो दो कॉम्प्लेक्स है तो 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ गया। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है तो ए इज सिमिलर टू बी। हाँ, देन आई विल हैंग यू टिल डेथ।
अगर ऐसा कुछ हो गया तो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज में थोड़ी ना रियल। वो जो आप रिजल्ट बोल रहे हो वो रियल के लिए है कि एक एटलीस्ट आइगन वैल्यूज पॉजिटिव, मतलब एक आइगन वैल्यूज रियल होगी। यहाँ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है, मैं सारा आयोटा ले लेता हूँ। लो अभी क्या दिक्कत है? कहाँ इसके पास आइगन वैल्यूज रियल है बताइए अनु जी। यस यस। तो हेलो। हाँ, अब सर इसी में अपर ट्रायंगुलर कर देंगे, लोअर ट्रायंगुलर कर देंगे। तो मिनिमल पॉलिनोमियल सेम रहेगा, कैरेक्टर। इसी में करवाना है तो लो बताइए कहाँ करना है। अच्छा। हाँ सर ठीक है। मिनिमल सेम रखना है हमको। तो अगर आप यहाँ पर 1 ले रहे हो तो अगली मैट्रिक्स में आप यहाँ 1 ले लोगे तो ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जीएम उसकी 2 हो जाएगी बस, या जीएम 3 हो जाएगी। सोचो सोचो, मिनिमल सेम है, मिनिमल अगर सर बट सेम ये है। ले सकते हैं, हम्म, जैसी फॉर्म तो लिख सकते हैं, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर। हाँ लिख सकते हैं, लिखवाइए ना आप, मैं लिखने को तैयार हूँ। हाँ सर ले लीजिए। बताओ। 2 बाई 2 का ले लीजिए। 3 बाई 3 से तो स्टार्ट करना है हमको। हाँ मतलब 2 ब्लॉक लेना है सर। हाँ 2 ब्लॉक ले लिए, किसके किसके? चल, आयोटा, आयोटा 1, हाँ 0 आयोटा। 2 आयोटा, 0 आयोटा। हाँ हम्म और हम्म, दूसरा ले लीजिए आयोटा। ठीक है। अब बस इसी को चेंज कर दीजिए, ये जो हम ब्लॉक लिए हैं ना इसको लोअर ट्रायंगुलर में कर दीजिए। ठीक है कर दिया। हाँ आप देख लीजिए। आयोटा 1 0 आयोटा और आयोटा, हाँ तो ये दोनों सिमिलर है। हाँ सर मिनिमल पॉलिनोमियल सेम है, मिनिमल सेम है। क्योंकि दो ऑर्डर का हाँ जॉर्डन कैनोनिकल। हाँ। हाँ कैरेक्टरिस्टिक भी सेम है। अच्छा पैर भी सेम आ गया। हाँ कैरेक्टरिस्टिक भी सेम ही लेना है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक भी सेम आ गया तो ये सिमिलर हो जाएंगी, ये दोनों सिमिलर हैं। तो थ्री लेकिन क्रॉस सर थ्री में नहीं सिमिलर है मिलेगा। पोल्स करने के लिए तो एग्जांपल दे रहे हैं ना, तो ऐसा एग्जांपल फाइंड करेंगे। तो मैं मैं डिस्कार्ड करने की कोशिश। अभी कहाँ एग्री किया हूँ मैं नीलेश जी। हाँ 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 सर, मतलब वो ये एग्जांपल नहीं चलेगा, मैं ये बोलना हाँ चाह ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वैसे ये ट्रू है स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बारे में सोचना आप लोग। 3 क्रॉस 3 में और कोशिश करना लेकिन मिलेगा नहीं। 3 क्रॉस 3 में अच्छा पॉसिबिलिटी ठीक है। बनेगी नहीं, जब कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल सेम हो तो आप उसका बना दो, ठीक है। वो 3 से ऊपर जाना पड़ेगा आपको। अगर बताएं कैसे 3 से ऊपर जाना पड़ेगा। मतलब अगर सबकी आइगन वैल्यू मैं 4 ही ले लेता हूँ, आयोटा 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 आयोटा, ठीक है। और मिनिमल पॉलिनोमियल में क्या ले लेता हूँ, i-1 का होल स्क्वायर, ये बराबर ले लेता हूँ इस वाले केस में। तो अगली मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो एक बार में बनाऊंगा तो ये दोनों ब्लॉक i-1 का होल स्क्वायर ले लेता हूँ, i-1 का होल स्क्वायर। और दूसरे वाले केस में क्या करूंगा, i-1 का होल स्क्वायर ले लूंगा और एक i का ब्लॉक ले लूंगा, एक और i का ब्लॉक ले लूंगा। तो ये दोनों मैट्रिक्स सिमिलर नहीं रहेंगी 4 क्रॉस 4 के चक्कर में। क्लियर है? यस सर हाँ। मतलब 4 में ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो हाँ सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है। मतलब पार्टीशन पर डिपेंड कर रहा है। हाँ पार्टीशन पर ही डिपेंड करता है, मिनिमल कैरेक्टरिस्टिक को पार्टीशन से ही समझना है, ठीक है। तो ये 4 क्रॉस 4 के लिए हो जाता है लेकिन 3 में नहीं पॉसिबल होगा, तो ये तो ऑप्शन ट्रू है, ये तो ऑप्शन ट्रू है, ठीक है। अब आप सोचिए दूसरे के लिए। फर्स्ट हो गया फिर, हाँ फर्स्ट करेक्ट। अभी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सोचना है। हाँ मिनिमल ध्यान रखना आप लोग सोचते समय कि मिनिमल ए और बी की सेम लेनी है। सर फर्स्ट ऑप्शन हम्म सर
मीन्स विदाउट एन एग्जाम्पल फ्रॉम थ्योरी ऑल्सो हो जाएगा ना. सपोज मिनिमल पोलिनोमियल 1 डिग्री का, सपोज ओनली x माइनस आयोटा मिनिमल पोलिनोमियल both the matrices, then we know that in the Jordan block, so minimum polynomial का degree तो does not exceed, means Jordan order of Jordan block cannot exceed the degree of the minimal polynomial. Therefore, all the blocks are of one block. Therefore, also characteristic also same given था. Therefore, तो always they are means same, similar. And Exactly, but this is only one example. We cannot say by example this statement is true. You are taking only iota minus 1 is one no, sir. minimal Suppose polynomial sir, minimal possibilities. polynomial. Sir, minimal polynomial suppose one means linear factor x minus iota. Then same हो जाएगा. Then तो two के लिए डायगोनाइजेबल तो हो सर गई ना. already example. अगर मिनिमल हाँ हाँ पॉलिनोमियल आपने आयोटा माइनस 1 ले लिया तो डायगोनाइजेबल हो गई. तो ए डायगोनाइजेबल हाँ हो गई तो बी भी डायगोनाइजेबल हो गई. इस केस के लिए तो डिस्कस करने की कोई नीड ही नहीं है, नो सर. है ना. तो फिर डायगोनाइजेबल के केस लास्ट के लिए तो ऑप्शन नीड ही नहीं है. और आपको ऊपर के लिए सोचना पड़ेगा, आयोटा माइनस मतलब 2 के लिए 3 के लिए. यस सर. चलिए 4 और 5 को सर सोचो. लास्ट ऑप्शन लास्ट ऑप्शन सही हो गया सर. लास्ट एमजीएम सही हो बराबर गया. है ना सर. लास्ट के लिए एमजीएम बराबर मिल जाएंगे. बिल्कुल सही बोल रहे हो. लास्ट भी ट्रू हो जाएगा. लास्ट का देखो आप लोग, एक्सप्लेन कीजिए. सर एक ही आइगन वैल्यू है और क्या कहते हैं जीएम बराबर है, तो स्प्लिट हो जाएगा लीनियर फैक्टर में मिनिमल पॉलिनोमियल, तो डायगोनलाइजेबल हो गया. बहुत तो हो बढ़िया. गया ना. हाँ डायगोनाइजेबल है, तो अगर एक डायगोनाइजेबल है दूसरी डायगोनाइजेबल है तो सिमिलर हो जाएंगी. वो तो डेफिनेशन से हो जाएगा. बहुत बढ़िया. तो ये एक ही आइगन वैल्यू दे रखा है इसलिए ये सही है. हाँ अभी इसके बारे में सोचो जरा, कौन सा ट्रू है या दोनों फॉल्स हैं या एक ट्रू एक फॉल्स या चारों मतलब ट्रू हो जाएंगे. किसी को आ रहा है? सर ऑप्शन 4 में सर डाउट है बिकॉज n इक्वल टू 6, तो ए मैट्रिक्स तो 6/6 ऑर्डर है, तो देयरफॉर तो इट हैज 6 आइगन हाँ ओनली वन 6 आइगन वैल्यू. 6 आइगन n इज इक्वल टू 6 है. और ए कह रहा है कि ए हैज ओनली वन आइगन वैल्यू. ए के पास सिर्फ एक ही तरह की आइगन हेलो वैल्यू है. हेलो. मींस ऑल आइगन वैल्यू 6 आइगन वैल्यूज आर सेम. हाँ ऑल 6 सेम. तो बी के पास भी सब सेम ही होनी पड़ेंगी ना. डायमेंशन ऑफ द हाँ सर, द डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस मींस जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ऑफ ए एंड बी आर सेम. हाँ देन द हाँ डायगोनल इज. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. अच्छा अच्छा. But I am thinking that n equal to 6 means order 6, so 6 eigenvalues are, but given that only one eigenvalue means one eigenvalue 6 values are same. मतलब चलो मैं 1 ही ले लेता हूँ. x माइनस 1 की पावर 6 ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगी एक ही. बोलो ठीक है. और मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगी इसकी, वो बराबर होगी जितनी भी होगी, मतलब चाहे 2 हो 3 हो कुछ भी हो. और Sir, उसी am के equal लिए to बोल gm रहा है, because उसके लिए बोल रहा है जो एक आइगन वैल्यू उसके लिए आइगन स्पेस भी सेम है. तो अगर बी का एक आइगन स्पेस सेम हो जाएगा तो बराबर हो ही गया ना. dimension of the eigenspace means geometric multiplicity corresponding to that eigenvalue. एब्सोल्युटली. ठीक है नेक्स्ट. मिला किसी को? नीलेश जी, सुनील जी, अनु जी, सौम्या जी. तो मुझे तो ट्रू लग रहा है क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल सेम है, लेकिन यहाँ से नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे जीएम भी तो बराबर दे रखा है.
जीएम बराबर कुछ के लिए जीएम बराबर नहीं दे रखा, कुछ मिनिमल पॉलिनोमियल बराबर दे रखी है। मिनिमल पॉलिनोमियल तो सर हाइपोथेसिस में है, मतलब ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। कौन से वाले में? थर्ड। थर्ड में? नहीं नहीं, हाँ थर्ड ट्रू नहीं है, थर्ड फॉल्स है। आप लोग काउंटर सोचो, नहीं तो मैं बताता हूँ। अब काउंटर के हिसाब से सोचो तो जरा। सर थर्ड सर, थर्ड में और पार्टीशन में नॉट सर। 2 + 2 + 1 और 2 और 1। हाँ मतलब 2 और +3 × 1 और एक 2 to 1, दोनों केस में मिनिमल पॉलिनोमियल सेम बनेगा। चलो मैं ऐसा कर बट सर लेता हूँ, जीएम एक आइगन वैल्यू 1 ले लेता हूँ, ठीक है, ए की, ध्यान देना, और बी की भी एक आइगन वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर है? और इनकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 ले लेता हूँ, मतलब इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल में एक x-1 फैक्टर आ जाएगा, और ये कंडीशन को होल्ड कर देगा। कह रहा है कि सम आइगन वैल्यूज फॉर द विच द डायमेंशंस ऑफ द आइगन स्पेस ऑफ द ए एंड बी आर सेम। मतलब ये x-1 मैंने ले लिया। अब जो 4 आइगन वैल्यूज बची वो तो मेरे लिए चॉइस है ना, मैं कैसे भी ले सकता हूँ। तो मैं यस ऐसा सर। करता हूँ कि 2 2 ले लेता हूँ, 2 2 सारी। ठीक है, अब मिनिमल पॉलिनोमियल सेम रखने के लिए मैं मिनिमल पॉलिनोमियल क्या ले लेता हूँ, x-2 का होल स्क्वायर ले लेता हूँ। यस सर। क्लियर? अब मैं जब जॉर्डन ब्लॉक बनाऊंगा तो ए के लिए क्या बनाऊंगा, 2 2 का एक और 2 2 का एक। बी के लिए क्या हाँ, बी के बनाऊंगा, लिए 2 2 टू का वन एक वन बनाऊंगा, टू वन और 2 का एक अलग और वन बनाऊंगा, वन। 2 का एक अलग बनाऊंगा, हाँ। ऐसा बना दूंगा। मिल गया काउंटर? यस सर। यस सर। ये चीज मैंने पहले भी डिस्कस करी थी, ऊपर भी 4 के लिए भी। सर ऑप्शन 2 तो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट कैसे हो जाएगा? सर टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज गिवन, देयरफॉर मिनिमल पॉलिनोमियल तो टू डिस्टिंक्ट फैक्टर आ जाएगा। एंड सपोज एनी अदर टू आइगन वैल्यूज आर सेम, मीन्स सर मिनिमल पॉलिनोमियल में x-λ होल स्क्वायर आ जाएगा, एंड सम अदर टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज x-λ3 × x-λ4 आ जाएगा। एंड सर जॉर्डन ब्लॉक में तो मिनिमल पॉलिनोमियल का ऑर्डर पर तो 1 ब्लॉक तो मिलता ही है, तो जॉर्डन ब्लॉक दो मैट्रिक्स का सेम हो जाएगा। बाकी को क्या लगता है? तो 3 से सेटिस्फाइड है सभी लोग? 3 इज रॉन्ग। हाँ सर, 3 रॉन्ग सर। ठीक है। सर 2 का बताए थे ना, पार्टीशन डिफरेंट ले लेंगे तो गलत हो नहीं, जाएगा। दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज लेनी है बोल रहे हैं, है ना? एक मिनट सोचने दो, 1 सेकेंड ना। थ्री, 2 2। ये फॉल्स होगा, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है ना। हाँ सर। अब देखो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं तो ऐसा ले लो, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ले लो, इसकी आइगन वैल्यूज ले लिया। यस सर। तो एक तो इस तरह से बन जाएगा ना, 1 + ओमेगा स्क्वायर टाइप का, एक से जो आइगन वैल्यू इसी का स्क्वायर टाइप ले लो, मिनिमल पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 1 + अगर मैं ब्लॉक बनाता हूँ इधर पे और इधर पे सिंगल सिंगल ले लेता हूँ और इधर ब्लॉक बना लेता हूँ, और एक के लिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ।
if two eigenvalues are purely complex then तो इन पेयर में आ जाएगा ना, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर और उससे टू eigenvalues। नहीं नहीं, रियल में थोड़ी होता है, रियल में होता है ना वो पेयर में, कॉम्प्लेक्स में थोड़ी पेयर में जरूरी है। हाँ हाँ नो नो सर। कॉम्प्लेक्स में पेयर में जरूरी, ये कॉम्प्लेक्स में मिल जाएगी इसकी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में मिल जाएगी, इसको सोचना थोड़ा, ठीक है, ये फॉल्स ही है। रियल में होता तो ये रियल के लिए वैलिड, रियल के लिए ना मिलता, कॉम्प्लेक्स के लिए मिल जाएगा। ये भी देखो मिनिमल पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, इतना सारा डिस्कस किया है, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग सही ऑप्शन, सही करेक्ट बताओगे अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है, इस बार ट्रू पूछा है ना। ये चार ऑप्शंस है, देखो बताओ कौन कौन सा ट्रू लग रहा है आपको। इस तरह ये वाली पॉलिनोमियल का बहुत सारे क्वेश्चन आए पिछले 2-3 सालों में, पूरी रिसर्च की हुई है संगम जी ने और नीलेश जी ने इस पर। सर सेकंड तो फॉल्स है ना। हाँ रियल एंट्रीज हैं, मिनिमल पॉलिनोमियल कह रहा है 5x5 है, तो ये इसकी तो पेयर में एग्जिस्ट होंगी, तो एक रियल चाहिए होगी, बिल्कुल फॉल्स हो गया ये, सही बात है, क्योंकि एंट्रीज रियल्स है। तो इसके लिए तो एग्जिस्ट करा दोगे ना फिर तो। हाँ सर फर्स्ट अरे तो मिल जाएगा। सेकंड फोल्स क्यों है सर? सेकंड में दो ही आइगन वैल्यूज है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और ऑड डिग्री की पॉलिनोमियल के पास रियल में है अगर, तो एक तो आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होनी पड़ेगी ना सुनील जी। ऐसे भी हाँ तो हाँ हो वन सकता तो है कि रियल उसकी आइगन eigenvalues वैल्यू है। जीरो हो सर। हम्म, तो तो जीरो होगी मिनिमल तो जीरो भी तो हो गई, मिनिमल पॉलिनोमियल अच्छा से कहाँ एक्स, से ले जाओगे। हाँ एक्स होता, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। हाँ एक्स होता वहाँ। हाँ सर ठीक है। हाँ और इसमें ये भी एग्जिस्ट कर जाएगी ना, देखो दो दो चार यहाँ मिल गई, एक यहाँ पर रियल मिल गई, फर्स्ट भी ट्रू है। ये भी ट्रू हो जाएगा। ये तो ट्रू हो जाएगा सर। ये 5x5 है, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं। ये भी गलत हो, अच्छा अच्छा अरे अब ये तो सही हो कॉम्प्लेक्स है। जाएगा, हाँ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं तो क्या दिक्कत है, यस ट्रू हो सर यहाँ हो जाएगा। ये सकता ट्रू है। हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सर सही होगा, इतना देखो पिछले वाले क्वेश्चन पे इतना डिस्कशन करने का यहाँ फायदा मिल गया है ना। तो इसका ए बी नहीं, ए सी और डी करेक्ट होगा, ए और सी और डी करेक्ट होगा, ठीक है। खाली यही पॉलिनोमियल। हाँ सर ये पॉलिनोमियल पे कम से कम 15-20 क्वेश्चन मिल गए। बिल्कुल बिल्कुल, इस पॉलिनोमियल पे बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स आर इंटीग्रल डोमेन, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है आप सब लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो एग्जाम में अगर देख लिया तो, लेकिन कई बार सर हम थर्ड रिंग तो थ्योरी का। हम्म थर्ड तो रॉन्ग हो जाएगा। चलो अभी फोर्थ डिस्कस भी करते होगा। हैं, सिर्फ इंटीग्रल डोमेन पूछा है ना, यस यस थर्ड तो रॉन्ग हो जाएगा ना। थर्ड का फोर्थ रीजन भी बताना रॉन्ग हो। रॉन्ग का। थर्ड दो मैट्रिक्स ऐसी मिल जाएंगी जो नॉन जीरो, उनका प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। हाँ मतलब जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर क्या बोलते हैं यस उसको, सर ये विद जीरो जी, डिवाइजर ना, हाँ विद जीरो डिवाइजर्स। विथ जीरो डिवाइजर मिल जाएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा बिल्कुल। यस सर। तो थर्ड फोर्थ भी गलत हो फॉल्स। गया। फोर्थ संगम जी, हाँ सर फोर्थ ये भी फोर्थ फॉल्स हो फोर्थ जाएगा। क्यों रॉन्ग? फोर्थ का फोर्थ रीजन, सर रीजन है ना सर, फंक्शन डिफाइन कर दीजिए। यस एफ सर। एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल्स टू, एक्स माइनस अल्फा ले लीजिए। अच्छा 0 से 1 में है ना, तो हाँ हाफ ले हाँ लीजिए। हाँ। एक्स माइनस हाफ। हम्म हाँ 0 से हाफ ले लीजिए, क्लोज ओपन कर दीजिएगा। हम्म हाँ 0 ले लीजिए यहाँ। हम्म हाँ और हाफ से 1 आप तक। क्लोज। हम्म
बस GX में इसको रिवर्स कर दीजिए पीस वाइज को। या GX नहीं, ये बड़ा बढ़िया काउंटर एग्जाम्पल है ये वाला। यहाँ Yes. 0 ले Yes, लो, yes. यहाँ पर x माइनस 1/2 ले लो, ये मतलब अच्छा एग्जाम्पल होता है इसको। Then this is zero divisor. सॉरी 1 आएगा यहाँ। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट करने पर। Zero. 0 मिल जाएगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये देखो क्वेश्चन इजी था ना। तो आज हमने जो क्वेश्चन देखे अलग अलग जगह से इजी क्वेश्चन ही देखे हैं, है ना। अभी और भी इजी क्वेश्चंस हैं इसमें, हम आगे डिस्कस करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से रखने की कोशिश रहती है मेरी, इसलिए ले लिया। ये दोनों ट्रू मिल जाएंगे, है ना। तो हो गया। हाँ, ये दोनों ट्रू होंगे तो ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट होगा इसका। तो देख लीजिएगा, इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए, कुछ बेसिक्स एग्जांपल से याद रखिए, क्वेश्चन हो जाएगा। सर 1 तो ट्रू है पता है, बट सेकंड का थोड़ा कुछ बताइए थोड़ा। सेकंड या मैं भी रिजल्ट के हिसाब से ही याद रखा हूँ कि एनालिटिक फंक्शन जो है ये बनाता है इंटीग्रल डोमेन। किसी को याद हो तो बताओ, नीलेश जी। यस सर, ये बनाता है, इंटीग्रल डोमेन ही बनाएगा, लेकिन प्रूफ इसका मुझे अभी याद नहीं है। हाँ ये वही, बनाएगा डेफिनेटली। ये बनाता है, मतलब मैं भी एज ए रिजल्ट ही याद रखा हूँ। जी। संगम जी देख लीजिएगा एक बार। हाँ, और ठीक है मुझे दिखेगा तो मैं बताऊंगा फिर इसका प्रूफ। सब हाँ कोर्स तो काफी complicated था तो हाँ देखो एक आधा ऑप्शन तो फंस ही जाता है कई बार ऐसा। चलो ये क्वेश्चन भी होमवर्क के लिए है आपकी। अप्लाइड के 2 क्वेश्चन ही रखे थे, एक पार्ट बी में और एक पार्ट सी में। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक कंडीशन होती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस चेक करने के लिए। तो एफ में और इसमें कंडीशन रख के चेक करना है आपको। तो ये मतलब ये बड़ा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन नहीं है, पार्ट सी का क्वेश्चन है। वो कंडीशन में हम रख के देखते हैं 0 to पाई, और फिर वो FX और K में देखते हैं। तो इसको चेक करना है तो चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना आप लोग। हाँ, Okay, sir. आपको खुद से करना है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन थे, और कल हम फिर मिलेंगे 10 क्वेश्चन के साथ। तो कोशिश यही रहेगी कि आप लोग अभी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखाइएगा, अपने मतलब व्यू रखने में संकोच मत कीजिएगा। मैं बोलूँ ना बोलूँ, फिर भी अगर आप लोगों के पास कुछ आ रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है कि हाँ इससे और अच्छा अप्रोच मिल सकता है, तो डिस्कस कीजिए। अपने डाउट को अपने तक मत रखिएगा। ये बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है, अभी तरोताजा एकदम मार्केट में आया हुआ है, मतलब इससे लेटेस्ट कोई हुआ नहीं 2 मार्च 2025 के बाद से। अब 28 तारीख को ही पेपर होगा आप लोगों का, और वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम के बाद। लेकिन उसी दिन नहीं करेंगे, नहीं तो उसी दिन तो आप लोगों को रेस्ट की ज़रूरत होती है। चलो फिर, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो मैं इसीलिए अलग अलग टॉपिक से रखता हूँ कि सब चीज का आप लोग एक एक क्वेश्चन कम से कम रिवाइज कर लो। एग्जाम में भी तो ऐसे ही करने वाले हो, है ना। Yes, sir. चलो, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं फिर। Good night, sir. Thank गुड you. नाइट सर।